गुड मॉर्निंग। अरविंद सर की तरफ से आप सबों का स्वागत है। पिछले दिनों हम लोग साखी के अंतर्गत चौथे दोहे तक का अध्ययन किया था। आज पुनः हम लोग उससे आगे दोहे का अध्ययन करेंगे। उनका अगला दोहा है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नहीं, प्रेम गलियति साकरी तामी दो न समाही। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास यह बताते हैं कि जब हमें गुरु की प्राप्ति होती है तो हमारी जो मन का या मन के अंदर जो अहंकार है वह अपने आप ही समाप्त हो जाती है। तो आए इस दोहे के कुछ शब्दों का अर्थ जान लें, उसके बाद संपूर्ण दोहे का भावार्थ जानने का प्रयास करेंगे। इसमें मैं जो शब्द आया है, मैं शब्द का अर्थ होता है अहंकार। पुनः इसमें प्रेम गली शब्द आता है। प्रेम गली अर्थात मनुष्य के हृदय में जो प्रेम की भावना रूपी जो गली है, उस गली के बारे में कहा गया है। साकरी शब्द का अर्थ होता है बहुत पतली, तंग या संकीर्ण गली। तामे का अर्थ होता है जिसमें, और समाही का अर्थ होता है समा जाना या समाहित होना। आए इनके संपूर्ण दोहे का भावार्थ जानने का प्रयास करें। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नहीं, प्रेम गलियति साकरी तामी दो न समाही। इस दोहे के माध्यम से हमारे जो कवि कबीरदास जी हैं वे कहते हैं कि जब मेरे मन में मैं की भावना थी अर्थात अहंकार की भावना थी, जब मैं अपने अहंकार में डूबा हुआ था, तब मेरे अंदर या मेरे हृदय में गुरु के प्रति जो महत्व था वह महत्व नहीं था, उनके प्रति प्रेम नहीं था। मैं अहंकार में डूब जाने के कारण गुरु के प्रति जो श्रद्धा का भाव रखा जाना चाहिए वह भाव नहीं रख सका। किंतु आज जब मेरे मन में गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव जगा हुआ है तो मेरे अंदर जो अहंकार की भावना थी वह अहंकार की भावना स्वतः ही समाप्त हो गई। इस दोहे के अगले पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम गलियति साकरी तामी दो न समाही। अर्थात कबीरदास जी का मानना है कि प्रेम रूपी हृदय की जो गली है वह गली अत्यंत संकरी अर्थात पतली है। उसमें एक साथ या एक समय दो विपरीत भाव वाले एक साथ समाहित नहीं हो सकते, उसमें एक साथ प्रवेश नहीं कर सकते। जब तक उस गली में अंधकार अर्थात अहंकार है तब तक उसमें गुरु भक्ति प्रवेश कर ही नहीं सकती, और जब उसमें गुरु भक्ति अर्थात गुरु ज्ञान हो जाता है तब उसमें अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं मिलता है। इस तरह से इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इस दोहे के माध्यम से मुझे जीवन की अनमोल बातें बताने का प्रयास किया है। अगले दोहे का अध्ययन किया जाए। अगला दोहा इनका है कि भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सुमिरन सार। इस दोहे के माध्यम से हमारे कबीरदास जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्तियों को, इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मानव को
जो भाव सागर पार करने के लिए ईश्वर का याद करना, ईश्वर का स्मरण करना बहुत ही उपयोगी है। इसके अभाव में हम संसार से भाव सागर को पार नहीं कर सकते हैं। इस दोहे में जो शब्द कुछ आए हैं उनके अर्थ हम जान लें। जैसे आता है भक्ति। भक्ति का अर्थ होता है भक्ति, किसी ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा का भाव होता है उसको हम कहते हैं भक्ति। नाव तो हम जानते ही हैं, जिस पर सवार होकर हम नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाते हैं। मनसा का अर्थ होता है मन और वाचा का अर्थ होता है वाणी, बोली। कर्मणा का अर्थ होता है कर्म, जो काम हम करते हैं। और सुमिरन का अर्थ होता है याद या स्मरण। सार का अर्थ होता है मूल तत्व। इस तरह से इन शब्दों का अर्थ जान लेने के बाद संपूर्ण दोहे का अध्ययन करके उनका मिला जुला जो भावार्थ है वह निम्न है। पहले हम दोहे का अध्ययन करें। कहते हैं कि भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख आपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीरा सुमिरन सार। यहाँ पर संत कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के लिए परमात्मा की जो भक्ति होती है वह परमात्मा की भक्ति और भजन जो है नाव के समान उपयोगी है। परमात्मा की भक्ति और भजन के अतिरिक्त अन्य जो सभी साधन हैं वे साधन हमारे लिए दुखों से परिपूर्ण है। इसी भक्ति रूपी नाव से हम लोग सांसारिक दुख रूपी जो सागर हैं उस सागर को पार कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। अगले पंक्ति में कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। कहते हैं कबीरदास जी कि इसलिए मनुष्य को अपने मन से, अपने वचन से और अपने सुंदर कर्म से हरि का नाम स्मरण करना चाहिए। अर्थात हम जब मन में कुछ सोचें तो हरि के बारे में, ईश्वर के बारे में सोचें। कुछ हम बोलें ईश्वर के बारे में बोलें, और कर्म करें तो कर्म से भी मुझे यह पता चले कि मैं ईश्वर के स्मरण के साथ करता हूँ। यही इस जीवन का परम सत्य और सार है। अगर लोग इस पर अपना ध्यान देते हैं तो उनका जो जीवन है वह जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है। अगली पंक्ति है दोहे ग्रुप में कबीरदास की कि कबीर चित चमकिया, चहु दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथु घड़ा, बेगे लेहु बुझाई। इस दोहे के जो मुख्य शब्द हैं उनका अर्थ जान लें। पुनः विस्तृत रूप से इनका भावार्थ जाना जाएगा। इनमें चित्त शब्द का अर्थ होता है हृदय। चमकिया जो शब्द हैं उनका अर्थ होता है चमकना या प्रकाशित होना। चहु दिशि, चहु मतलब चार, चारों, और दिशि मतलब दिशाएं, चारों दिशाओं में। लाई मतलब होता है आग। सुमिरन तो जानते ही हैं स्मरण करना, और लेहु मतलब लेना। आइए इसके संपूर्ण दोहे का अर्थ जाना जाए। जैसे दोहे में कहा गया है कि कबीरा चित चमकिया, चहु दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथ घड़ा, बेगे ले बुझाई। इस दोहे के माध्यम से संत कबीरदास जी कहते हैं कि उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति फैल गई है, जिसके कारण उन्हें संसार में चारों ओर जो विषय वासनाओं की आग लगी हुई है वह आग उन्हें दिखाई दे रही है। इन्होंने अगले पंक्ति में कहा है कि हरि सुमिरन हाथू घड़ा, लेगी बेहू बुझाई। कहते हैं कि अब हमारे पास
ईश्वर का स्मरण रूपी, ईश्वर का याद रूपी जो घड़ा है, जिसमें शीघ्र ही इन विषय वासनाओं की जो आग है उस आग को बुझा लेनी चाहिए। अर्थात मेरे पास ईश्वर का स्मरण रूपी जो घड़ा है, उस घड़े से इस हमारे आसपास जो विषय रूपी वासनाओं की आग लगी हुई है, उस आग को हम बुझा लें। अर्थात कबीरदास जी का यह भाव है कि सांसारिक जाल से, सांसारिक दुखों से मुक्ति का एकमात्र जो उपाय है, वह उपाय ईश्वर का स्मरण है। ईश्वर स्मरण के द्वारा ही हम तीनों आग, दैहिक, दैविक या भौतिक, जो आग कहें या दुख कहें, इनसे हमें मुक्ति पाई जा सकती है। इन्होंने इसी दोहे के क्रम में अगला दोहा लिखा है कि अंसड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जिभड़िया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। बहुत ही सुंदर दोहा का निर्माण किया है। इनके दोहे के शब्दों पर ध्यान दें तो अंसड़िया का अर्थ होता है आँखों में, और छाई का अर्थ होता है अंधकार, पंथ का अर्थ होता है मार्ग, और निहारी मतलब देखते देखते या देखना, जिभड़िया मतलब जीभ में। इस तरह से इनके शब्दार्थ जानने के बाद पूरे दोहे का भावार्थ जानने का प्रयास करेंगे। इन्होंने पुनः दोहे कहा है कि अंसड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, और जिभड़िया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर रूपी जो हमारे आराध्य देवता हैं, उन देवताओं की जो राह है, जो मार्ग है, उस मार्ग को देखते देखते मेरी आँखें इतनी थक गई हैं कि अब उसके सामने अंधेरा छाने लगा है ना। अंधेरिया छाई पड़ी, उसके सामने अंधेरा छाने लगा है। और कहते हैं कि जिभड़िया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी, और उनके न आने से मेरी जो व्याकुलता है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और अभी तक उनका नाम पुकारते पुकारते मेरे जो जीव में है वह छाले पड़ गए हैं। इस तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि मैं निरंतर हमेशा उनके नाम को पुकार रहा हूँ, परंतु उन्होंने मुझ पर अभी तक दया या कृपा नहीं की है। यह ईश्वर और उसके भक्त के बीच का जो संबंध है, उस संबंध को बहुत अच्छे ढंग से दर्शाता है। इसलिए इनका अगला दोहा देखा जाए, इन्होंने अगले दोहे में लिखे हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चवैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। बहुत ही सुंदर इन्होंने वर्णन किया है इस दोहे के माध्यम से। इस दोहे के जो शब्दार्थ हैं उसमें सुख के बारे में तो सब जानते हैं। सुख का अर्थ होता है आनंद या प्रसन्न होना, और मोद का अर्थ होता है भी प्रसन्न होना या प्रसन्नता। चवैना जो शब्द है वह अन्न जिसे हम चबा चबा कर खाते हों उसको हम चवैना कहते हैं। जैसे चना का या मक्का का जो भूजा है उसको हम चवैना कहते हैं। भुना हुआ जो अन्न हो उसको हम चवैना कहते हैं। काल शब्द का अर्थ होता है मृत्यु, और गोद सभी जानते हैं, अंक जिसको कहा जाता है, गोद में लेना, अपने पल्ले रखना या अपने अधिकार क्षेत्र में रखना। इस कविता, इस दोहे का पूरा भावार्थ जाने कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। इस कविता के माध्यम से कबीरदास यह कहना चाहते हैं कि सांसारिक जो सुख है या जो संसार में पाए जाने वाले वस्तु हैं, वह वस्तु क्षणिक है या नश्वर है, यह नष्ट हो जाने वाला है। तभी तो
इन्होंने कहा है कि झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो जीवन रूपी संसार क्षणभंगो तथा नाशवान है, लेकिन मनुष्य जो है वह इन नश्वर भौतिक सुख साधनों के उपयोग को ही सच्चा सुख मानता है। अर्थात इस संसार में जो हमारे भौतिक वस्तु हैं उसका प्रयोग करना ही वो अपने आप को सच्चा सुख मानता है। वह मोह माया से झूठे सुख को सच्चा सुख मानते हुए आनंद की अनुभूति करता है। अर्थात मानत है मनमोद, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। वे जो हैं झूठे सुख को ही सच्चा सुख मानते हुए पूर्ण रूप से अपने आप को आनंद महसूस करता है। अगले पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि जगत चवैना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि यह जो सारा संसार है, यह संपूर्ण संसार काल कहें या मृत्यु, वह मृत्यु या काल के चबेने के जैसा है, जिसको वह हमेशा चबाकर समाप्त कर देगा। इसने कुछ जो चबेना है उसको अपने मुख में रखा है तथा कुछ को नष्ट करने के लिए अपने गोद में ले रखा है। जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। जो यह जगत का चबेना है उस चबेने को कुछ मुख में रखा है और कुछ गोद में रखा है। कबीरदास जी का कहने का अर्थ है कि संसार को नष्ट करने का काल का यह जो क्रम है वह हमेशा चलता रहा है। अतः मनुष्य को अपने भौतिक सुखों को त्याग कर हमेशा ईश्वर भक्ति में सच्चा सुख अनुभव करना चाहिए, तभी उसका जो जीवन है वह जीवन सफल हो सकता है। आज के लिए इतना ही। अगले दिन पुनः हम लोग दोहे का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।